तो कहानी की शुरुआत होती है हम एक छोटी बच्ची ईवा को देखते हैं जो कि दुनिया के आखिरी इंसान है और उसे पालने की जिम्मेदारी एक रोबोट है जिसका नाम मदर है। ईवा को वहाँ पर अंडरग्राउंड शेल्टर में घूमने की पूरी आजादी है और उसे बाहर नहीं जाने दिया जाता और ईवा हमेशा उस गेट के सामने आकर खड़ी हो जाती जहाँ से जमीन पर जाया जा सकता है क्योंकि ईवा के मन में बाहर जाने की काफी ज्यादा इच्छा है। हम देखते हैं कि मदर एक रोबोट है लेकिन फिर भी वो ईवा को एक असली मदर की तरह ही प्यार करती है जिसकी वजह से उसकी लाइफ काफी ज्यादा खुशी के साथ बीत रही थी। लेकिन फिर भी कभी कभी ईवा अकेला फील करती है और मदर से पूछती है कि उसके पास दोस्त कब होंगे, जिस पर मदर का हमेशा यही जवाब रहता कि जब कभी ईवा वापस धरती पर जाएगी तो उसके पास भी बहुत सारे दोस्त होंगे। ईवा को उसके सिक्स्थ बर्थडे पर एक मशीन मिलती है जो कि एक उसका पर्सनल असिस्टेंट है। फिर मदर ईवा को एक रूम में जाती है जहाँ पर उसे एक आदमी देखता है। ईवा पहली बार एक इंसान को देखकर काफी खुश हो जाती है और उस आदमी को गले लगाने की कोशिश करती है पर वो आदमी असली नहीं था और वो सिर्फ एक होलोग्राम था। ये देखकर ईवा निराश हो जाती है पर वो आदमी ईवा को बताता है कि अगर वो एक फाइनल टेस्ट को पार कर लेती है तो ईवा को धरती पर जाने दिया जाएगा क्योंकि अभी धरती रहने लायक जगह नहीं है और यहाँ की तरह ही दूसरे भी शेल्टर है जहाँ पर इंसान को पाला जा रहा है। इसलिए अगर ईवा को जल्दी से ऊपर जाना है तो टेस्ट को पार करके दिखाना होगा जिससे साबित हो सके कि वह धरती पर सर्वाइव कर सकती है। अब वो आदमी ईवा को 7 सॉफ्टवेयर से मिलवाता है जो कि ईवा को हर फील्ड में ट्रेन करेंगे जैसे धरती पर जाकर ईवा को किसी तरह की प्रॉब्लम का सामना न करना पड़े। अब हम देखते हैं कि 10 साल बीत चुके थे और ईवा बिना एक दिन भी वेस्ट किए लगातार ट्रेनिंग करती है और अब वो काफी स्मार्ट भी हो गई थी। अब अपने 16th बर्थडे के एक दिन पहले ईवा काफी खुश थी क्योंकि अगर वो फाइनल टेस्ट में पास हो जाती है तो उसका सबसे बड़ा सपना सच होगा और उसे धरती पर जाने दिया जाएगा। पर ईवा को थोड़ा डर भी था क्योंकि अगर वो टेस्ट में फेल हो गई तो उससे वापस एक साल ट्रेनिंग करनी होगी और अगले बर्थडे का इंतजार करना होगा। उसी रात ईवा को एक सीक्रेट रूम का पता चलता और सिस्टम को हैक करके ईवा उस रूम जाने का रास्ता भी खोल देती है। वो देखती है कि उस रूम में कोई भी नहीं है पर ईवा वहाँ पर 6 बोर्ड देखती है जिस पर 6 लोगों का नाम लिखा था जिससे वह समझ जाती है कि इससे पहले भी यहाँ पर कोई रह चुका है। ईवा वहाँ पर बाकी के रूम्स में भी जाती है जो कि बिल्कुल उसी रूम के तरह ही थे। उसे वहाँ एक दीवार टूटी हुई दिखती है तो ईवा बाहर देखने लगती है और बाहर उसे एक प्लेन दिखता है तो वो आवाज लगाने लगती है पर वो प्लेन चला जाता है और वहाँ पर एक मॉन्स्टर आ जाता है जिसे देखकर ईवा दूर भागने लगती है और वो जल्दी से जाकर सब कुछ मदर को बताती है पर तभी वहाँ पर वो मॉन्स्टर भी आ जाता है और ईवा मदर के साथ वहाँ से भागने लगती है। फिर जल्दी से मदर ईवा के लिए वो डोर खोल देती है जो धरती पर ले जाता है। ईवा मदर को भी उसके साथ चलने की कहती है पर मदर वो उसे छोड़कर नहीं जा सकती। अभी वो वहाँ से चली जाती है और मदर उस मॉन्स्टर को रोकने के लिए वहीं पर रुक गई थी। ऊपर धरती पर आने के बाद ईवा एक दूसरे मॉन्स्टर को भी देखती है और उसका ध्यान भटका वहाँ से भागने लगती है। अगले दिन वो देखती है कि वो दुनिया बिल्कुल अलग है जिस तरह की उसने इमेजिन किया था। साथ ही जितने भी पौधे हैं वो भी ईवा को खाना चाहते हैं। तभी ईवा को एक एलियन वॉन्डर मिलता है जो कि ईवा पर अटैक नहीं करता तो वो उससे इसके बारे में पूछती है कि ये सब क्या हो गया है। लेकिन तभी उनके सामने एक काफी स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर आ जाता है जो सुपरसोनिक वेपन से उनके ऊपर अटैक कर देता है। अब वो मॉन्स्टर दोनों को ही अपने रहने वाली जगह पर ले जाता है और सोचने लगता है कि उन्हें कैसे मार कर खाना चाहिए। वहाँ ईवा एक हीट पेन की मदद से अपनी रस्सी को काट देती है। एक छोटा मॉन्स्टर उसका पेन चुरा कर भाग जाता है तो अभी ईवा को किसी चाकू की जरूरत थी जिससे वो वॉन्डर की रस्सी को काट सके। तभी वो देखती है कि ये वही मॉन्स्टर है जिसने उसकी अंडरग्राउंड फैसिलिटी पर अटैक किया था क्योंकि उसने मदर को भी पकड़ रखा है। ईवा देखती है कि उस मॉन्स्टर ने काफी बड़े मॉन्स्टर को भी पकड़ रखा है तो ईवा उसे भी छुड़ा देती है। ईवा एक जिप में मदर को रख देती है और वॉन्डर को आजाद करके वहाँ से जाने लगती है पर ईवा को पता नहीं था कि उस जिप को कैसे उड़ाते हैं जिसकी वजह से उस मॉन्स्टर के ऊपर ही जाकर गिरती है। जल्दी से ईवा उस मॉन्स्टर का वेपन उठा लेती है और उसे उसी के ऊपर शूट कर देती है जिससे उन्हें भागने का टाइम मिल सके। तभी वहाँ पर वो बड़ा सा मॉन्स्टर भी आ जाता है जिसे ईवा ने छुड़ाया था जिसका नाम आउरू है और वो ईवा और उसके साथियों को वहाँ से लेकर जाने लगता है। अब दिखाने को चाहता वो देखकर वो मॉन्स्टर भी वापस खड़ा होता है और शूट करके कई सारे पेड़ों को उनके रास्ते में गिरा देता है। और पहाड़ से जमकर था उड़ते हुए सभी को लेकर वहाँ से भागने लगता है। अब वो सभी काफी दूर आ गए थे और ईवा सोचने लगते है कि उसे मदर का सिस्टम ठीक करने के लिए क्या करना चाहिए पर वॉन्डर वहाँ से जाने लगता है क्योंकि वो उन सभी की वजह से और मुसीबत में नहीं फंसना रहा था। तब भी मदर ठीक हो जाती है वॉन्डर पर अटैक कर देती है क्योंकि उसे लग रहा था कि वॉन्डर दुश्मन है पर ये वॉन्डर को रोकती है और उससे समझाती है कि वो दोस्त है। अभी वो वॉन्डर को उस डिवाइस का लालच देती है और वॉन्डर से कहती है कि अगर वो उसकी मदद करेगा तो उस डिवाइस को उसे दे देगी। वॉन्डर के साथ देखने के बाद ईवा मदर से पूछती है कि उस फैसिलिटी में 6 बच्चे बड़े होने चाहिए तो ईवा की भी बड़ी हुई जिस पर मदर बताती है कि ईवा की जनरेशन के टाइम पर फैसिलिटी में काफी मुश्किलें आई थी जिसमें सिर्फ ईवा ही सर्वाइव कर पाई।
तभी वो और उसके साथ ही आगे बढ़ने लगते हैं और वंडर उन्हें नॉर्मल लोगों जैसे कपड़े पहना देता है जिससे किसी को भी उनके ऊपर शक ना हो। अब वो सभी मार्केट एरिया में आ जाते हैं और ईवा को पता चलता है कि अगर उन्हें कुछ भी पता करना है तो उन्हें कॉइन की जरूरत पड़ेगी। तो ईवा जाकर वहाँ पर एक रेस में बेट लगाती है और अपनी अच्छी टेक्निक की वजह से वो जीत भी जाती है जिससे उन्हें काफी अच्छे कॉइन्स मिल जाते हैं। अभी ईवा और उसके साथियों को रहने की जगह मिल चुकी थी और सभी लोग भी काफी अच्छे थे। तभी एक लड़की काफी बड़े पेड़ की तरफ इशारा करके ईवा को बताती है कि वहाँ पर एक लेडी रहती है जो इंसानों के बारे में सब कुछ जानती है। तो ईवा जाकर उस पेड़ पर चढ़ती है और उस लेडी से पूछती है कि इंसानों के साथ हुआ क्या था, पर कुछ बताने से पहले वो लेडी ईवा की मेमोरी चेक करती है जिसमें ईवा के लिए सबसे खुशी की बात ये थी उसे धरती पर जाने को मिलेगा। अब वो लेडी अपनी पेमेंट लेने के बाद ईवा को बताती है कि अभी भी दुनिया में ईवा की तरह इंसान हो सकते हैं, पर वो लेडी ईवा को भगाने लगती है क्योंकि अगर किसी को पता चल गया कि उसने इंसान की मदद की है तो उसके लिए मुश्किलें बढ़ सकती है। फिर वो उसे धक्का देकर पानी में गिरा देती है पर और ईवा को बचाकर किनारे पर ले आता है जिसके बाद ईवा एक मर्चेंट के पास जाती है और जैसे ही मर्चेंट को पता चलता है कि वो एक इंसान है तो वो उसे कुछ इन्फॉर्मेशन देने की कहता है और बताता है कि ईवा को कैपिटल से काफी कुछ पता चल सकता है, पर वो बताने के बहाने ईवा को उस मॉन्स्टर ट्रैप में फंसा गया था। ईवा उस ट्रैप से बचकर वहाँ से जाने लगती है पर तभी वो हंटर भी वहाँ पर आ जाता है और ईवा को पकड़ने की कोशिश करने लगता है, पर इसी तरह ईवा उससे चकमा लेकर भाग जाती है और वापस छुप गई थी। ईवा वापस से मदर के पास आती है और मदर से वापस से अंडरग्राउंड फैसिलिटी में छुपने की कहती है जिससे वो वहाँ पर सेव रह सकेगी, पर ईवा वापस वहाँ पर नहीं छुपना चाहती थी क्योंकि वो पूरी जिंदगी तो वहाँ पर रह नहीं सकती। अभी वो जानबूझकर हंटर को अपने आप को पकड़ने देती है जिससे वो हंटर उसे कैपिटल ले जाए। अब कुछ ही देर में ईवा क्वीन ओजो के पैलेस पहुंच जाती है और एक मास्टर जिन्हें इंसान को लेकर काफी खुश होता है क्योंकि अब वो इंसान की बॉडी के बारे में स्टडी कर पाएगा। तभी ईवा क्वीन ओजो को भी देखती है और जिन उसे लेकर जाने लगता है, पर ईवा अपनी हथकड़ी खोल लेती है और गार्ड से बचकर भागने लगी थी और तभी वो क्वीन ओजो के पास पहुंच जाती है जो अपने पिता की मूर्ति से बात कर रही थी। ईवा ओजो से गार्ड्स को बाहर भेजने को कहती है जिससे वो ओजो से बात कर पाए। ओजो भी इसके लिए मान जाती है और गार्ड्स को बाहर भेज देती है और फिर ईवा ओजो से बात करती है। वो दोनों काफी जल्दी काफी क्लोज भी आ जाते हैं। फिर ओजो उसे लेकर उस रूम में जाती है जहाँ उसके फादर हर वो इंसान की चीज रखते थे जो उन्हें मिली थी। ईवा हर चीज को चेक करने लगती है क्योंकि उसे यकीन था कि उसे ऐसा कुछ जरूर मिलेगा जिससे वो बचे हुए इंसानों तक पहुंच पाएगी। और तभी वहाँ पर एक रॉयल गार्ड आ जाता है और उसे देखकर ओजो काफी खुश भी हो जाती है क्योंकि वो किंग का सबसे भरोसेमंद रॉयल गार्ड है। रॉयल गार्ड एक कार निकालता है जो कि एलियन टेक्नोलॉजी से बनी थी और ईवा ओजो के साथ मिलकर इंसानों को ढूंढने जाने वाले होते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर ओजो के गार्डियन आ जाते हैं और ओजो के मना करने के बाद भी ईवा को अपने साथ ले जाते हैं। लैब में ईवा को एनिमल मिलता है और वो उससे दोस्ती कर लेती है और उसकी मदद से वो आजाद भी हो गई थी। वो भागने लगती है पर गार्ड वापस से पकड़ लेता है, लेकिन तभी वहाँ पर वही रॉयल गार्ड जीप आ जाता है और वो ईवा को बचा लेता है। तभी वहाँ पर ओजो भी आ जाती है और ईवा को कार में अपने साथ ले जाने लगती है। फिर ओजो ईवा को एक डिवाइस देती है जिसमें इंसानों की आखिरी सिटी के कोऑर्डिनेट्स है, जिसके बाद ईवा ओजो को थैंक्स करके कार लेकर आखिरी सिटी की तरफ निकल पड़ती है। तभी ईवा को पता चलता है कि मदर भी पास में ही है तो वो जल्दी से उनके पास जाकर उन्हें भी कार में बिठा लेती है। फिर उन्हें वंडर भी मिल जाता है और वो भी साथ में जाने लगते हैं। उन सभी को जगह पर जाने के लिए सिटी के दूसरी तरफ जाना है, पर उसके लिए उन्हें एक ब्रिज पार करना था और वो ब्रिज भी टूट रहा है। अभी वाइट लोहे के सहारे कार सभी को लेकर आगे जाने लगती है, पर तभी कार कंट्रोल से बाहर चली जाती है और सभी ब्रिज के नीचे फंस जाते हैं और कार भी नीचे गिर जाती है। यहाँ पर ईवा रोने लगती है क्योंकि उसे लगा था कि उसने अपने बाकी साथियों को भी फंसा दिया। वंडर ईवा को समझाता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है और वो सभी मुसीबत से जरूर बच जाएंगे। ईवा को भी इससे हिम्मत मिलती है और तभी उनके दिमाग में एक आइडिया आता है और वो सभी ब्रिज के तार से आग जाने लगते हैं और सभी ब्रिज की दूसरी साइड पे पहुंच जाते हैं। अब काफी दूर चलने के बाद सभी उस सिटी के पास पहुंच जाते हैं जहाँ ईवा को उम्मीद है कि आखिर जिंदा इंसान मिलेंगे। वो काफी खुशी के साथ उस फैसिलिटी में जाती है जहाँ पर उसे पता चलता है कि वहाँ के भी सभी इंसान मर चुके हैं और आखिरी सर्वाइवर का उसे एक मैसेज मिलता है जिसमें ईवा को पता चलता है कि सभी लोगों की उम्मीद टूट गई थी और अब यहाँ पर कोई भी जिंदा नहीं है। इस सबसे ईवा काफी निराश थी और वो कुछ टाइम के लिए अकेले बचना चाहती थी, पर कुछ ही देर बाद वो देखती है कि उस मॉन्स्टर ने उन्हें ढूंढ लिया है और वो उन्हें पकड़ने वापस आ रहा है। अब वो बाकियों को उस मॉन्स्टर से बचाने के लिए खुद से फाइट करती है और उसके ऊपर एक बोर्ड गिरा देती है जिससे उसका सिर्फ डिस्ट्रॉय हो जाता है, लेकिन फिर भी वो मॉन्स्टर हारा नहीं था और ईवा को वो पकड़ लेता है। पर तब ईवा के साथी वहाँ पर आ जाते हैं और उस मॉन्स्टर पर बस गिरा देते हैं जिससे ईवा तो बच जाती है, पर अब भी वो मॉन्स्टर हारा नहीं था। अब वो मॉन्स्टर ईवा के साथियों को एक बबल में ट्रैप कर देता है और ईवा का वो पीछा करने लगता है। ईवा समझ चुकी थी कि अगर उन्हें उस मॉन्स्टर से बचना है तो उसे खत्म करना होगा।
ईवा लाइब्रेरी में छिप जाती है और वो मॉन्स्टर ईवा को ढूंढने लगता है। ईवा काफी चालाकी से उसका वेपन लेती है और उसे अटैक करके उसके ऊपर बहुत सारे पत्थर गिरा देती है, लेकिन फिर भी वो मॉन्स्टर काफी जल्दी उड़ गया था और वो ईवा को मारने वाला होता है। और तभी मदर बीच में आती है और खुद पर अटैक लेकर ईवा को बचा लेती है। अब वो मॉन्स्टर ईवा को मारने वाला होता है, पर तभी वहाँ पर वही एनिमल दोस्त आ जाता है और वो अपने बहुत सारे साथियों के साथ था और उसकी मदर उसके साथ थी, जो उस मॉन्स्टर को अपने साथ जमीन के अंदर ले जाते हैं। अब ईवा को मदर के साथ आखिरी बार बात करने का मौका मिलता है। हालांकि ईवा को पता है कि मदर सिर्फ एक रोबोट है, लेकिन फिर भी वो उसे अपनी असली मदर ही मानती है, इसीलिए वो उनकी मौत से काफी दुखी हो रही है। तभी वो एक एयरक्राफ्ट की आवाज सुनती है, जिसमें से वो आदमी मिलता है जिसके होलोग्राम से पहले ईवा मिली थी और वो ईवा को घर लेकर जाने की कहता है। और इसके साथ ये मूवी यहीं पर खत्म होती है। तो वीडियो अगर पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें और कमेंट सेक्शन में हमें बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी।